शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशतगर्दों का घिनौना वार। गुलमीर कोट के करीब बम धमाका, गाड़ी में सवार 11 मजदूर जाँ भाग हो गए, 2 शदीद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 3 मजदूर लापता हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक की धमाके की शदीद मजम्मत। ट्वीट में लिखा, दहशतगर्द हमले का सुनकर दिल दहल गया। मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा। वैन से टकराने के बाद बस में आतिशत की आग में झुलसकर 16 मुसाफिर जाम भाग, 15 शदीद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा, बस जलकर मुकम्मल तबाह। मुसाफिर कोच इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन भी सलाखों के पीछे। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA ने साइफर केस में रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। आज अदालत पेश किया जाएगा। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारिजा के खिलाफ 15 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ। FIR ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज की गई। मतन के मुताबिक मुलजिमों ने साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई। मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया गया। रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला गया। साइफर मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। PTI कोर कमेटी में बड़े पैमाने पर धड़ेबंदी क़यादत करने की ख्वाहिश में 2 ग्रुप आमने सामने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल ने एक ग्रुप पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्वीट किया कि कोर कमेटी की तफसीलात मीडिया और सियासी मुखालफीन तक पहुँचाई जा रही हैं। लीगल टीम की जूम मीटिंग भी लीक की गई। गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी, बहुत जल्द साजिश को बेनकाब करूँगा। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो खबरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कंफ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फैलाई गई बातें डिसइंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक आइन बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ना मेरा भाई, ना मेरा बेटा, ना मैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पॉलिटिक्स मेरा खानदानी प्रोफेशन नहीं है। मेरे खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है और क्यों? ये लोग जो मेरे से खाइफ हैं और मेरे आवाज कम करने के लिए मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इसमें नाकाम होंगे। तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल जारी। एक और बड़े खिलाड़ी ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने पार्लिमानी सियासत को खैरबाद कह दिया। वीडियो बयान में कहा, PTI की साजिशी अनासिर को जल्द बेनकाब करूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला में मुतासरा मकानात और गिरजाघरों का दौरा। नामजद चीफ जस्टिस की CPO फैसलाबाद की सरजनेश। पूछा, जब वाकया हुआ पुलिस फौरी एक्शन में क्यों नहीं आई? अमन अमान की जिम्मेदारी किसकी है? तहसील में बड़ा अफसर कौन और इंक्वायरी कौन कर रहा है? CPO ने जवाब दिया, तहसील में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर लीड करता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जिसकी नाअहली है वही इंक्वायरी कर रहा है। आप कितने बजे आए? CPO उस्मान अकरम मुस्बत जवाब ना दे सके। हुकूमत अकलियतों के दुख दर्द में बराबर की शरीक। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ दादरसी के लिए खुद जड़ावाला जाएंगे। अकलियती उमूर के निगरान वजीर खलील जॉर्ज का कहना है, हमला मुसलमानों पर हो या किसी अकलियत पर, पाकिस्तान पर हमला है।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मसीही कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। जनावाला में मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा। मुतासरीन के घरों का भी मुआयना। जल्द तामीर के अहकामात जारी किए। होलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती पाकिस्तान का शदीद इजहार मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखा जाए। इस्लामोफोबिया की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। इलेक्शन का इल्तवा नाकाबिल कबूल। पीपल्स पार्टी का बरवक्त इंतखाबात के लिए अदालत जाने पर गौर। पार्टी की अहम बैठक पीर को तलब। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। पीपी रहनुमाओं से तजावीज़ ली जाएंगी। सिंध में निगरान वज़रा को कलमदान तफवीज़। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वज़ीर दाखिला और जेल खानाजात। यूनुस ढागा खजाना रेवेन्यू और PND के वजीर बन गए। मुबीन जमानी को बल्दियात। डॉक्टर साद खालिद को सेहत और समाजी बहबूद का कलमदान मिल गया। डॉक्टर जुनेद शाह खेल सकाफत और यूथ अफेयर्स के वजीर बन गए। राना हुसैन को तालीम उमूर खवातीन। उमर सुमरो वजीर कानून मुकर्रर। ईश्वर लाल आपाशी और खुदा बख्श मरी मादनियात और मादनी वसाइल के निगरान वजीर। अरशद वली मोहम्मद को सियाहत और माहौलियात का कलमदान सौंपा गया। सद के दिल से अलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में नई निगरान काबीना की तश्कील। 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। गवर्नर गुलाम अली ने वज़रा से हलफ लिया। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह और अहमद रसूल बंगश निगरान काबीना में शामिल। आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी काबीना का हिस्सा। निगरान काबीना के लिए मुशावरत जारी। कोशिश होगी वक्त पर शफाफ इलेक्शन हो। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की प्रोग्राम सुनो टुनाइट में गुफ्तगू। कहा सूबे में सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर का है। बलोचिस्तान में बहुत से मसाइल हल तलब हैं। विफाक से सूबे के लिए आटे में नमक के बराबर बजट मिलता है। निगरान वजीर आजम ने वसाइल फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई है। ये काफिला नौशहरा से शुरू हुआ है और ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा और आपका सफाया करके दिखाएंगे, आपका गुरूर का सर नीचा करके दिखाएंगे। तो कुछ बच्चे जिनको तमीज नहीं है, जिसको इमरान खान ने तमीज नहीं सिखाया, वो सोशल मीडिया पे बैठकर गालियां देते हैं। तो ऐसा लीडर जो अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाता तो वो खुद क्या तमीजदार है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा में पहला पावर शो। परवेज खट्टक ने खिताब में कहा, चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। सियासी कारकुनों की तरबियत कायद की जिम्मेदारी होती है। खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया कर देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सुलंगी का सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद का दौरा। स्टेशन हेड ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान और ब्यूरो चीफ कामरान खान ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर इत्तलात ने गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को कई महाजों पर चैलेंजेस दरपेश हैं। सियासी मुखालिफत दुश्मनी में तब्दील हो गई। तकसीम के माहौल को ख़त्म करना होगा। सिंध पुलिस को नया सरबराह मिल गया। गुलाम नबी मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के राजा रिफत मुख्तार नए IG सिंध तैनात। इससे कबल बतौर एडिशनल IG पंजाब खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। राजा रिफत मुख्तार प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की शोहरत के हामिल। बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में RPO भी रहे।
महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए रोटी का उसूल भी मुश्किल। निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म कर दी। कीमत में 100% से भी जायद का इजाफा। 20 किलो का थैला 1544 रुपए महंगा। सब्जियों की कीमतें 50 से 60 रुपए किलो बढ़ गईं। दालें और चावल भी पहुंच से दूर। दाल मात 600, दाल मूंग 280, चावल 350 रुपए किलो बिकने लगे। कराची के इलाके इत्तिहाद टाउन में फायरिंग। पीपल्स पार्टी यूसी 31 के नायब सदर शौकत हमाद जाँ बहक। SSP केमाड़ी के मुताबिक घर के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने डकैती मुजाहमत पर फायरिंग की। सर और सीने पर 3 गोलियां लगीं। रानीपुर में पीर की मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। मकतूला फातिमा की कब्र कुशाई। मैयत का पोस्टमार्टम मुकम्मल। फातिमा का वालिद गम से निढाल। मौके पर मौजूद लोग दिलासा देते रहे। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ मुबैना इज्तमाई ज्यादती। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के करीब 2 बुर्जी के मकाम पर 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। कसूर से भावलनगर तक तबाही। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। अमलाक को नुकसान। लोगों को महफूज मकामात पर नकल मकानी। मंगला डैम भी मुकम्मल भर गया। झील में 76,56,000 क्यूसेक पानी जखीरा हो चुका। लालच बुरी भला। दौलत के खोज में घर की छत भी गई। सादिकाबाद में नौजवान ने खजाने की तलाश में 100 साल पुराना घर खोद डाला। मकान का बड़ा हिस्सा हमसायों के घर जा गिरा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फीफा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन का फैसला आज होगा। फाइनल मुकाबले में स्पेन और इंग्लैंड की टीमें सिडनी में मद्दे मुकाबिल होंगी। स्वीडन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। नुमान खान और अहमद खलील ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली। जंगी जहाज भारत ले जाने का नापाक मंसूबा नाकाम बनाया। दिफाए वतन के लिए जान देकर शहादत का रुतबा पाया। जांबाज पायलट राशिद मिन्हास शहीद की 52वीं बरसी। बेमिसाल बहादुरी पर सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। अस्कर क़यादत का शहीद को खिराजे अकीदत। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।